मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। जब आप पूरी तरह मन के कहने पर चलते हैं तो यही मन आपको भटका देता है, और जब आप मन को अपने वश में करके अपने विवेक के अनुसार चलाते हैं तो यही मन आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आज तक क्या हुआ, जैसे जैसे मन ने कहा हम वैसे वैसे ही चलते चले गए। मन ने कहा आराम करो, हमने आराम किया। मन ने कहा छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। और आज यही मन एक बीमारी बन चुका है। आज हालत यह है कि सारा दिन दिमाग में विचार चलते ही रहते हैं, थॉट्स रुकने का नाम ही नहीं लेते। लोगों को टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है। और दुख की बात यह है कि यह समस्या अब केवल बड़ों तक सीमित नहीं रही। आज तो स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी स्ट्रेस हो गया। पढ़ाई का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, फ्यूचर का स्ट्रेस, बस दिमाग चलता ही रहता है। और इसी कारण आज सबके जीवन में अशांति और बेचैनी आ गई है। सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है। सुविधाएं हैं पर सुकून नहीं है। अगर आप मन की शांति चाहते हैं, अगर आप सच्चा सुकून पाना चाहते हैं, अगर आप हर परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं तो इन 5 बातों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। पहली बात, मन की स्टोरेज को समझो। आपका मन एक स्टोरेज की तरह है। आप जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वह सब आपके मन पर गहरा असर डालता है। फिर आप वही सोचना शुरू कर देते हैं। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, आज सोशल मीडिया आपको रोज नई नई बातें परोसता है। कल रात लाखों लोग अपने अपने घरों में शांति से सोए, लेकिन एक खबर जो आपके जीवन से कोई संबंध नहीं रखती वो आपके मोबाइल तक पहुंच गई। और फिर आप पूरा दिन नेगेटिव बातें देखकर, सुनकर उसी में उलझे रहते हैं। धीरे धीरे वही विचार आपके संस्कार बन जाते हैं और वही संस्कार आपका विश्वास बन जाते हैं। अगर आप रोज सुनते रहेंगे कि आजकल सब बेईमान हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी यही मानने लगेगा। बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है, जो विचार आपके मन में डर, बेचैनी और अशांति बढ़ाते हैं वो नेगेटिव हैं, और जो विचार आपके मन में शांति, सुकून, समझ और ज्ञान बढ़ाते हैं वो पॉजिटिव हैं। दूसरी बात, इमोशनल डाइट और फिजिकल डाइट बदलो। अगर आपका मन बीमार है तो इसका इलाज सिर्फ दवा से नहीं होगा। आपको अपनी इमोशनल डाइट और फिजिकल डाइट दोनों बदलनी होंगी। अगर आप हर तरह की भावनाओं का बिना समझे स्वागत करते रहेंगे तो वही भावनाएं धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएंगी। जलन, गुस्सा, बेचैनी, तुलना, चिड़चिड़ापन, इन भावनाओं को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो यही भावनाएं आपको कंट्रोल करने लगेंगी। इसलिए जीवन में कुछ सेल्फ रूल्स बनाइए। मैं गलत नहीं सोचूंगा, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। मैं खुद को उन भावनाओं से बचाऊंगा जो मेरे मन को दुखी और अशांत करती हैं। और बेटा, अपने आहार को भी बदलिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। जब आप सात्विक आहार लेते हैं तो आपका मन अपने आप शांत और प्रसन्न रहने लगता है। अपने मन और शरीर को वही दीजिए जो उसके लिए अच्छा हो। तीसरी बात, अपनी सुबह को सुंदर बनाओ। जैसे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वैसी ही ऊर्जा पूरा दिन आपके साथ चलती है। इसलिए अपनी सुबह को पॉजिटिव, डिवाइन और हेल्दी बनाइए। सुबह उठकर अच्छी पुस्तक पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए। सुबह सुबह जो विचार आप अपने मन को देते हैं उन्हीं विचारों का असर सारा दिन आपके ऊपर रहता है। अगर सुबह शुद्ध है तो दिन भी शुद्ध होगा। जीवन में सफल होना है बेटा तो सुबह के समय को अपने निर्माण में लगाइए। अधिकतर लोग सुबह का समय नींद में ही गंवा देते हैं, लेकिन आप अपनी सुबह को व्यर्थ मत जाने दीजिए। चौथी बात, टेक्नोलॉजी का गुलाम मत बनो। बेटा, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, इसके बहुत फायदे हैं, इसका उपयोग जरूर करें, लेकिन इसकी आदत मत बनाइए। एक समय तय कीजिए कि इस समय से इस समय तक मैं टीवी और मोबाइल का उपयोग नहीं करूंगा।
खाना खाने में 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन आज इंसान वो भी शांति से नहीं खा पाता। फिर कहता है मेरा मन बहुत अशांत रहता है। अशांति आप खुद पैदा कर रहे हैं बेटा। सोने से कम 2 घंटे पहले टीवी और मोबाइल से अपने आप को दूर कर दीजिए। 5वीं बात, रोज ध्यान करें। रोज कम से कम 15 मिनट ध्यान जरूर कीजिए। ध्यान आपके विचारों को शांत करता है। ध्यान आपके मन को डिटॉक्स करता है। नियमित ध्यान करने से मन का भटकाव कम होता है। आप खुद को शांत और प्रसन्न महसूस करने लगते हैं। जो कुछ भी देखें या सुने उसे सोच समझकर ही देखें और सुने। अगर आप अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, अपनी इमोशनल और फिजिकल डाइट बदलेंगे, अपनी सुबह को सुंदर बनाएंगे, टेक्नोलॉजी की लत से बचेंगे और रोज ध्यान करेंगे, तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। बाहर की परिस्थितियां आपके मन को हिला नहीं पाएंगी। ओवरथिंकिंग, डर, नेगेटिव विचार धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे और तब बेटा आप अनुभव करेंगे सच्ची शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है।